अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज। मरी को इस्लामाबाद और बाकी मुल्क से जोड़ने के लिए पहली मोनो रेल बनाने के लिए फिजिबिलिटी स्टडी मुकम्मल कर ली गई है। मरी पाकिस्तान का सबसे बड़ा सियाहती मुकाम है। हर साल 20 से 25 लाख सयाह यहां विजिट करते हैं और यहां पर रश होना मामूल की बात थी। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है क्योंकि इसी रेल प्रोजेक्ट को फ्यूचर में जाकर मुजफ्फराबाद से टच करके आज़ाद कश्मीर को पाकिस्तान के रेलवे नेटवर्क से जोड़ा जा सकेगा। इस अहम खबर को डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, पंजाब की इंडस्ट्रियल स्टेट्स के अंदर मिसिंग फैसिलिटीज़ को पूरा करने के लिए 30 अरब रुपए का बजट रख दिया गया है। बड़े बड़े इंडस्ट्रियल यूनिट्स वाक़ हैं और इन 9 बड़ी इंडस्ट्रियल स्टेट्स के अंदर क्या पोटेंशियल है, ये प्रोग्राम के दूसरे से हम डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर की तरफ। मरी को पाकिस्तान के रेलवे नेटवर्क के साथ जोड़ने के लिए मोनो रेल मंसूबे की फिजिबिलिटी स्टडी मुकम्मल हो गई है। इब्तदाई तौर पर 40 किलोमीटर की एक मोनो रेल बिछाई जाएगी जो कि मरी से लेकर इस्लामाबाद के अंदर लेक व्यू पार्क तक आएगी। मरी में पिंडी पॉइंट से शुरू होगी ये और फिर रास्ते के अंदर ये ओल्ड मरी रोड को रावलपिंडी में भी टच करेगी। 2 साल के अंदर ये मुकम्मल होने की उम्मीद है। ये 2 जगह पर पाकिस्तान की जो नॉर्मल रेलवे ट्रैक की पटरी है उससे कनेक्ट होगी, एक मारगला और दूसरी रवात रेलवे स्टेशन के ऊपर। और फिर फ्यूचर में इसे एक्सटेंड किया जाना है लेक व्यू पार्क इस्लामाबाद से लेकर इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक। मजीद इसे 39-40 किलोमीटर बढ़ाया जाएगा। तो जो सयाह या जो विजिटर्स, वहाँ के मुकामी लोग, मरी के लोग या आगे के लोग अगर इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट उतरते हैं तो वहाँ से डायरेक्ट इस मोनो रेल के ऊपर बैठकर मरी तक का सफ़र कर सकेंगे। ये एलिवेटेड एक्सप्रेसवे जैसी होगी, जैसे लाहौर के अंदर ऑरेंज लाइन ट्रेन है ना, जो ज़मीन से ऊपर बनाई गई है, इसी तरह ये बनेगी। इससे ना सिर्फ वहाँ सियाहत को फ़रोग़ मिलेगा क्योंकि 20 से 25 लाख सयाह तो अब हर साल मरी जाते हैं, इसके बाद उनमें इजाफा होगा, स्पेशली फॉरेन टूरिस्ट। अब पाकिस्तान के अंदर टूरिज्म का पोटेंशियल बहुत बड़ा है। अभी हम 16 से 20 बिलियन डॉलर्स के करीब टोटल रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं अपने टूरिज्म से। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के अंदर जो हम पाकिस्तानी लोकल टूरिज्म के निकलते हैं, कमोबेश 4-5 करोड़ सालाना, वो हिस्सेदार हैं। थोड़ी तादाद में फॉरेन टूरिस्ट भी आते हैं। लेकिन जब डायरेक्ट एयरपोर्ट से लिंक होगा और ये खूबसूरत वादियों से गुजरती हुई मरी तक जाएगी तो ऑब्वियसली इससे टूरिज्म मजीद बढ़ेगा। अब इसकी कॉस्ट का जिक्र करें तो 2021 के अंदर एक एस्टिमेट लगाया गया था कि इसको बनाने पर तकरीबन 300 मिलियन यूरो लागत आएगी, यानी आज के रेट पे तकरीबन 100 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है। फिर फ्यूचर में इसे मरी से आगे मुजफ्फराबाद तक भी एक्सटेंड किया जाना है ताकि आज़ाद कश्मीर को भी पाकिस्तान के रेलवे नेटवर्क के साथ जोड़ दिया जाए। अब मंसूबा नो डाउट बहुत अच्छा है। पंजाब हुकूमत का क्लेम यह है कि उसने ना सिर्फ फिजिबिलिटी स्टडी मुकम्मल कर ली है बल्कि फिजिबिलिटी स्टडी के बाद अब प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस शुरू हुआ चाहता है ताकि ट्रैक को ले किया जा सके। अब मोनो रेल ट्रेन की किस्म होती है जिसमें 2 ट्रैक्स की बजाय सिंगल ट्रैक के ऊपर जदीद तरीन रेलवे के डब्बे चलते हैं, खूबसूरत होते हैं और पहाड़ी इलाकों के अंदर इन्हें बड़ा मुफीद तस्वर किया जाता है। उम्मीद करते हैं कि अब ये प्रोजेक्ट वाकई शुरू हो। देखना ही है कि हुकूमत पंजाब अपने बजट से शुरू करती है या कोई पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चाइना को या किसी और मुल्क को इन्वॉल्व करती है ताकि वो यहाँ पर आके अपने तमाम पैसे लगाएं और फ्यूचर में यहीं की टिकटों से वो पैसे पूरे भी किए जा सकें। अब नो डाउट मरी हमारा सबसे ज़्यादा विजिटेड स्पॉट है, लेकिन यहाँ पर गाड़ियाँ जो टोटल आ सकती हैं मरी में 5000 गाड़ियाँ आ सकती हैं। लेकिन ईद उल फितर एक ऐसा मौका होता है जब पाकिस्तान में लंबी छुट्टियाँ होती हैं, तो ऐसे ईद उल फितर के दिन भी आए हैं कि 55,000 से 60,000 गाड़ियाँ मरी में आ गई। जितनी कैपेसिटी है उससे 10-12 गुना ज़्यादा गाड़ियाँ आ गई। पूरा मरी चौक हो गया, तो ना एंट्री पॉइंट्स थे ना एग्जिट पॉइंट्स थे। तो ये जो रेलवे ट्रैक होगा ये इसको भी हल करेगा। पाकिस्तान भर से लोग आके अपनी गाड़ियाँ जो हैं वो लेक व्यू पार्क इस्लामाबाद में पार्किंग में लगा देंगे, वहाँ से इसके ऊपर बैठेंगे और आराम से मरी चले जाएंगे। 2-3 दिन मरी रहने के बाद वापस आएंगे, अपनी गाड़ियाँ लेंगे, जो पार्किंग फ़ीस होगी अदा करेंगे और मुल्क भर में चले जाएंगे।
तो जो गाड़ियों का इज़्दिहाम आता है सीज़न के अंदर, इन गर्मियों में ईद उल फित्र स्पेशली, और सर्दियों में जब बर्फबारी होती है मरी में, तो उसे बआसानी काउंटर किया जा सकता है इस मंसूबे के तहत। तो ये था आज का सबसे अहम मंसूबा जो हमने अक्सर डिस्कस किया। इसके अलावा आज की दूसरी खबर जो है, पंजाब की बड़ी इंडस्ट्रियल स्टेट्स के अंदर मिसिंग फैसिलिटीज़ को पूरा करने के लिए 30 अरब रुपए रखे गए हैं। ये वो 9 बड़ी इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं जो कि PIDMC के तहत चलाई जा रही हैं, जो कि पंजाब के अंदर इंडस्ट्रियल स्टेट्स को डेवलप और मैनेज करने की कंपनी है। अब टोटल एरिया जो इन 9 इंडस्ट्रियल स्टेट्स में वो 7,535 एकड़ है। इनमें 450 अरब रुपए से ज़्यादा की सरमायाकारी हो चुकी है इंडस्ट्रियल स्टेट्स के अंदर। कुछ 2 लाख से ज़्यादा मजमूई तौर पर लोग बर्फी रोज़गार हैं डायरेक्टली। इनडायरेक्टली 8 लाख लोग इन इंडस्ट्रीज़ को जो मुख्तलिफ सामान मुहैया करते हैं वो भी बर्फी रोज़गार हैं। तो ख्वाहिश ये है कि इन तमाम इंडस्ट्रियल स्टेट्स को सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट जो लाहौर में वाक़ है उस तरह का डेवलप किया जाए। अब लाहौर के करीब परवेज़ इलाही के दौर में एक सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट शुरू की गई थी 2004-05 के अंदर। कोई 1700 एकड़ के ऊपर मुहित है और पाकिस्तान की सबसे बेहतर मैनेज और ख़ूबसूरत इंडस्ट्रियल स्टेट है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उसको गूगल पे सर्च कर लें, क्योंकि हम तो कॉपीराइट इश्यूज़ की वजह से वो शो नहीं करवा सकते। चंद तस्वीर आपके साथ ज़रूर शेयर कर रहे हैं जिसमें ना सिर्फ सिक्योरिटी का बेहतरीन निज़ाम है, लाइटिंग का प्रॉपर निज़ाम है, फाउंटेन्स लगे हुए हैं, वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट है, सड़कें अच्छी हैं और वहाँ पर हर किस्म की फैसिलिटी जो किसी भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की इंडस्ट्रियल स्टेट में होती है वक्त के साथ मुहैया की गई है। इसमें कुछ सरकार का भी हाथ था और कुछ मुकामी मैनेजमेंट ने भी वक्त के साथ साथ वहाँ पर बड़ी इंप्रूवमेंट्स की हैं। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान की जो इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं और फिर पंजाब की भी, इन तमाम को एक ऐसे मॉडल तरीके से डेवलप किया जाना चाहिए। और ये 30-30, 40-40 अरब रुपया कोई बड़ी रकम नहीं है हमारे किसी भी सूबे के लिए। उससे होगा क्या, जो वहाँ इन्वेस्टर है उसका मोराल बूस्टअप होगा, नया इन्वेस्टर खुशी से वहाँ आके इन्वेस्ट करेगा। और अब इन इंडस्ट्रियल जो स्टेट्स हैं इनके अंदर खाली पड़े प्लॉट्स के ऊपर फैक्ट्रियाँ लगाने पर मजबूर करना चाहिए। अब इन इंडस्ट्रियल स्टेट्स के अंदर भी प्रॉपर्टी माफिया बहुत जगह पर सरगर्म है कि बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं प्लॉट तो ले लेते हैं, फैक्ट्री नहीं लगाते, तो फिर जब महंगा होता है बेच देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जिन्होंने अपना टाइम पूरा कर लिया है, यानी 2-3 साल का जो टाइम दिया गया था उसमें फैक्ट्री नहीं लगाई, उनका प्लॉट कैंसिल करना चाहिए, उनके पैसे जब्त करने चाहिए, ताकि जिस बंदे ने फैक्ट्री लगानी है उससे खाली प्लॉट सस्ते दामों दस्तयाब हो। क्योंकि कराची वगैरह में जो साइट का एरिया है उसकी इंडस्ट्रियल स्टेट, वो पाकिस्तान की सबसे महंगी इंडस्ट्रियल स्टेट है। क्यों? पोर्ट के बिल्कुल करीब है, लेकिन वहाँ पर प्लॉट की कीमत इस कदर महंगी हो गई है कि फैक्ट्री लगाने से ज़्यादा महंगा वहाँ प्लॉट हो गया है। वहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं हो पा रही, लाखों लोगों को जॉब्स वहाँ दी जा सकती हैं। तो ये एक ऐसा मॉडल है मैं समझता हूँ जिसे सबसे पहले सिंध में रेप्लिकेट होना चाहिए, खैर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में भी। नाज़रीन, आज का एपिसोड हम उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशन, अपनी आराज़ से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।